वेलकम एस आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आया हूँ कॉलेज SRGI। तो आज कॉलेज का मैं आपको टूर कराने वाला हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस कॉलेज में और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हॉस्टल की फीस क्या रहने वाली है। तो SRGI की बस फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो कॉलेज बसेस हैं वो पूरे लखनऊ में अवेलेबल हैं। किसी भी लखनऊ के कॉर्नर में आपको रिसीव कर लेंगी ये बसेस। और तो चलिए इस कॉलेज का टूर करना शुरू करते हैं। तो हम अभी एंटर कर जाते हैं इस कॉलेज में। तो कुछ इस तरह से दिखता है कॉलेज। बगल में जो हमारे है वो है ग्राउंड, जो काफ़ी बड़ा है। तो ये देख सकते हो। तो कोई भी छोटा मोटा इवेंट रहता है तो वो यहीं ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये जो बिल्डिंगें हैं बस इन्हीं में क्लासेस चलती हैं। जो सामने वाली जिसमें SR लिखा हुआ है उस पर वो मेन बिल्डिंग है। जो सामने की बिल्डिंग है वो उस पर क्लासेस चलती हैं और ये मेन बिल्डिंग से सामने का है। कुछ इस तरह से दिखता है। यह है B ब्लॉक, जहाँ पे सेकेंड ईयर की क्लासेस चलती हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की CS का है। और जो सामने बिल्डिंग दिख रही है फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है। उसमें सारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती हैं। नीचे बायोटेक, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ऊपर आयुष डिपार्टमेंट है, जहाँ पे D फार्मा चलता है। और तो यह है इस कॉलेज की कैफेटेरिया। तो कुछ इस तरह से दिखती है। नेस्ले वगैरह वगैरह है यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाता है जो चाहें। तो यह है कुछ सामने से कॉलेज की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से दिखता है। अभी रिसेंट में यहाँ पे एक बंदर आया। तो चलिए चलते हैं कुछ बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं क्लासेस का क्या हाल है। तो यहाँ का साफ़ सफाई में बहुत अच्छा है कॉलेज, उस चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखता है। तो यहाँ पर एक लैब बनी हुई है CS वालों के लिए, जो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें सब कोई आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर CS वाले आएंगे, किसी का भी लैब होगा वो आ सकते हैं। एक ग्राउंड है, दूसरा एक ग्राफिक्स लैब हो गई अपनी। और यहाँ पे भी कुछ भी ग्राफिक्स का काम होगा तो वो यहाँ पे लाते हैं। ऐसा नहीं कि देखने के लिए है। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ये मैस हो गई जहाँ पे खाना खाते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखती है। और ये गर्ल्स की है, एक बॉयज़ की बगल में है, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मतलब वहाँ तक मैं जाऊँगा नहीं, काफ़ी दूर पड़ जाता है इस वजह से। और ये रहा कुछ कॉलेज के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लासेस का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पे कुछ सब इक्वल सीटें हैं, बट दूसरी बिल्डिंग में जैसे सीढ़ियों पे 1 बाय 1 करके हैं, मतलब कि ऊपर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। सारी बिल्डिंगों की हाइट 5 से 6 मंजिल है, जहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू आता है। और वो जो सामने ग्राउंड दिख रहा है वहाँ पे होते हैं इनके इवेंट। जो भी बड़ा इवेंट रहता है वो वहीं पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हाँ, तो वो जो जगह दिख रही है दूर, एक बड़ा सा मैदान, तो वहाँ पे जो सारे इवेंट होते हैं, जैसे फ्रेशर पार्टी हो गई, तो वहीं पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है। क्योंकि वो काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी सारे मेहमान आते हैं। क्योंकि जो ग्लोबल स्कूल है उसके भी वहाँ पे एक दिन पहले इवेंट होता है और सेकंड डे अपना होता है फ्रेशर। यह है केमिस्ट्री लैब। ये अब हम आ गए हैं A ब्लॉक में। तो कुछ ऐसा दिखता है A ब्लॉक। यहाँ पे सारी लैब्स वगैरह हैं और जो मेन काम होता है वो CC बिल्डिंग में होता है। यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो इस कॉलेज में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें BTech आ गया, BVoc आ गया, MBA आ गया और IMBA आ गया, नर्सिंग और D फार्मा, ठीक है। और अगर CS में कौन कौन सी ब्रांचें हैं, तो इसमें AI/ML है, CS कोर है, DS है, IT है और बायोटेक है और
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉलेज आपको 2 टाइप के हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, जिसमें से एक 6000 पर ईयर है और दूसरा 55,000 पर ईयर है। 55,000 पर ईयर वाले में आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि बेड, अलमारी और पर्सनल, इस सारा कुछ पर्सनल रहता है, और खाना भी इंक्लूड है इसमें, सुबह शाम और नाश्ता वगैरह भी। और जो दूसरा हॉस्टल है जिसका प्राइस 6000 पर ईयर है, इसमें आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुद ही आपको अपने घर से लानी पड़ेंगी, जैसे बिस्तर और खाना बनाने के जो भी चाहिए वो सारा कुछ। अगर इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें तो 3 लाख से लेके 5 लाख LPA तक लगती है, और 11 हाईएस्ट की बात करें तो 11 है। ठीक है, 11 LPA। बात करें यहाँ का जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, कैसा क्या रहता है, वो देखो यहाँ पे लैब्स वगैरह तो हैं, बहुत अच्छी है, हर एक सेक्शन में है लैब वगैरह, और कराई भी जाती हैं रेगुलर। आपका कॉलेज का जो टाइम रहेगा वो 9 to 4 रहेगा, 9 बजे से लेके सुबह शाम के 4 बजे तक। और इस बीच में आपकी 1-2 लैब होंगी, PD होगी, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या बात करनी है, और कंपनियों के सामने कैसे क्या आप अपना इंटरव्यू वगैरह देंगे, उन सब का भी ट्रेनिंग यहाँ होता है। अगर बात करें गेम्स वगैरह की कि कैसा क्या गेम रहता है, तो यहाँ जोनल वगैरह भी अरेंज कराए जाते हैं। यहाँ पे 2 बहुत बड़े इवेंट हैं जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, एक तो फ्रेशर हो गया और एक फेयरवेल हो गया। जब बच्चे आते हैं तो उनका फ्रेशर होता है जो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता है। ये वाली पार्क दिखा दो, इस वाली पार्क में नहीं होता, यहाँ पे केवल फेयरवेल होता है हम लोग का। जो फ्रेशर होता है वो बाहर होता है, वो वाला ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे वो लोग फ्रेशर करवाते हैं। और उस इवेंट में लगभग 50,000 लोग आते हैं, क्योंकि इस कॉलेज का और इसके बगल में जो सार ग्लोबल है उसका भी इवेंट रहता है एक दिन पहले, और सेकंड डे अपना लोग का। होली, इंजीनियरिंग डे और सारे कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं बीच बीच में। और जो फ्रेशर रहता है वो नाइट में रहता है, और फेयरवेल भी नाइट में रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। डांडिया हो गया, तो कई सारे जो फेस्टिवल हैं वो रात में ही ऑर्गेनाइज कराता है कॉलेज। और जो यहाँ की बस फैसिलिटी है कॉलेज की, वो बहुत ही बढ़िया है। आपको एग्ज़ाम देने जाना है, वापस वहाँ से लेके आना, सेंटर तक यहाँ की खुद ही बस लेके जाती है, और वहाँ से जो लेके भी आती है। ये चीज़ बहुत सही है इस कॉलेज की। दूसरे कॉलेज में देखोगे तो ये देखने को नहीं मिलेगा, बच्चे खुद से जा रहे हैं, खुद से वापस आ रहे हैं। पर इस कॉलेज में आपको बस यहाँ से कॉलेज से रिसीव करेगी और ले जाके सेंटर पे छोड़ेगी, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ से लेके भी आएगी। आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज़ हैं तो कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर, जिससे अगर कुछ भी जानना है इस कॉलेज के बारे में कैसा है, तो मैं आपको सारा कुछ शेयर कर दूँगा। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।